आए दिन इलेक्शन को लेकर डिबेट्स बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ है रूलिंग पार्टी तो दूसरी तरफ है ऑपोजिशन। दोनों ही इलेक्शन प्रोसेस और उसकी ट्रांसपेरेंसी को लेकर काफी बातें करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इस पूरी बहस के बीच में फंसा हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए ये वक्त काफी क्रिटिकल है, क्योंकि उनके ऊपर लगे एलिगेशंस अब एक अलग ही जंग छेड़ चुके हैं। ऐसे में क्या वो अपनी सच्चाई साबित कर पाएंगे? क्या उनके द्वारा लाए जा रहे रिफॉर्म्स और चेंजेस लोगों के लिए एक फ्री और फेयर इलेक्शन का काम करेंगे, या फिर ये लगातार चलती पॉलिटिकल पार्टीज के डिस्कशंस और डिबेट्स लोगों के मन को और भी ज्यादा कंफ्यूज कर देगी? आपको बता दूं कि एक तो ये समझ पाना अभी काफी मुश्किल है कि आखिरकार कौन सही है, इलेक्शन कमीशन, रूलिंग पार्टी या फिर ऑपोजिशन। लेकिन वहीं दूसरी ओर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नए दिन में एक जबरदस्त कदम उठाया है, जो न सिर्फ पॉलिटिक्स का लैंडस्केप बदलने की क्षमता रखता है, बल्कि भारतीय राजनीति के साफ सुथरे फ्यूचर की तरफ भी एक बड़ी चाल भी है। दर्शकों, जब पॉलिटिकल बैटलफील्ड में कांग्रेस और इलेक्शन कमीशन के बीच एक नया टग ऑफ वॉर चालू हो रखा था और राहुल गांधी, जो अब लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से डिमांड किया था कि उन्हें महाराष्ट्र वोटर लिस्ट का मशीन रीडेबल डिजिटल कॉपी दिया जाए। साथ ही उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी मांगी थी पोलिंग डे की, और वो भी सब कुछ एक हफ्ते के अंदर। तभी एक बड़ा मूव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी किया, जिसको देखकर लगता है कि अब पॉलिटिकल पार्टीज का फ्यूचर खतरे में है। हालांकि उनका ये कदम ट्रांसपेरेंसी की ओर है या फिर किसी पॉलिटिकल राजनीति की तरफ, ये अभी समझ पाना काफी मुश्किल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 345 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को डिलिस्ट करने की प्रोसेस की, जो कि अब ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, इलेक्शन कमिश्नर्स डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू एंड डॉक्टर विवेक जोशी ने बता दिया है कि इन पार्टीज ने ना तो 2019 के बाद कोई चुनाव लड़ा है और ना ही उनके ऑफिसेज कहीं फिजिकली लोकेट किए जा सकते हैं। बस नाम है और कुछ नहीं। जरा सोचिए, ओवर 2800 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारे देश में, जिसमें से कई तो एक्टिव भी नहीं है। कुछ के नाम से तो आपको लगेगा कि शायद ये किसी स्कूल क्रिकेट टीम के नाम जैसे हैं। यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन ने एक नेशन वाइड रिव्यू किया है, जिसमें पहले फेज में 345 ऐसी एंटिटीज को पकड़ लिया गया जो सालों से सिर्फ हवा में ही घूम रही थी। इन पार्टीज को शो कॉज नोटिस इशू किया गया है, जिसमें उन्हें मौका मिलेगा अपना पक्ष रखने का। सुनवाई भी होगी और अगर जवाब नहीं आया या ठोस नहीं निकला तो डिलिस्टिंग का डिसीजन लिया जा सकेगा। ये पूरा प्रोसेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29A के तहत हो रहा है, जहां हर पॉलिटिकल पार्टी को कुछ बेसिक ऑब्लिगेशंस पूरी करनी पड़ती है, चाहे नेशनल हो, स्टेट हो या अनरिकॉग्नाइज्ड। इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट कहा कि ये कदम ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए उठाया गया है, ताकि सिर्फ वही पार्टीज रजिस्टर रहें जो एक्चुअल में एक्टिव है। टैक्स एग्जम्पशंस और दूसरे पॉलिटिकल प्रिविलेजेस को एंजॉय करने वाली पार्टीज के लिए ये एक नई लकीर खींच दी गई है, या तो काम करो या लिस्ट से बाहर जाओ। वहीं दूसरी तरफ, जैसा कि हमने कहा, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से डिमांड अब तक जारी है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र असेंबली पोल्स में इंडस्ट्रियल स्केल रिगिंग हुई है। कांग्रेस का कहना है, वी रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड अस द मशीन रीडेबल डिजिटल कॉपी ऑफ महाराष्ट्र वोटर लिस्ट and video footage of polling day of Maharashtra and Haryana within a week from the date of this letter। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तुरंत रिस्पांस में ये कह दिया कि ये डिमांड प्रिवेलिंग लीगल फ्रेमवर्क के अंदर टेनेबल नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि ऐसा ही एक केस कमलनाथ ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था, जो रिजेक्ट हो गया था। इलेक्शन कमीशन के सोर्सेज ने थोड़ा ताना मारते हुए कहा that it appears that Gandhi may not have been appropriately apprised of the finality with which the matter stands concluded in judicial record। लेकिन कांग्रेस तो रुकने वाली पार्टी नहीं है। ईगल यानी कि एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप ऑफ लीडर्स एंड एक्सपर्ट्स, जो कांग्रेस ने बनाई है इलेक्शन कमीशन के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए, उन्होंने भी स्पष्ट कह दिया that it is intriguing and puzzling that except to provide these two voter lists, the election commission has engaged in all other sorts of responses, media leaks and calumny। Why don't you just give us the final voter list as requested? इसके आगे उनका प्रश्न था, do you or do you not have these voter list? जब सीसीटीवी फुटेज भी नहीं दी जा रही है तो कांग्रेस ने इसका मीनिंग निकाला है कि या तो कुछ छुपाया जा रहा है या कुछ तो गड़बड़ है। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मुद्दे पर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा that you are not winning polls, your machines are, और ये भी बोला कि इलेक्शन कमीशन अब सरकार का पपेट बन गया है। ये कहना है एक ऐसी पार्टी का जो खुद देश की डेमोक्रेसी की नींव में शामिल रही है। खड़गे ने इमरजेंसी का भी जिक्र किया, जब इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई थी। लेकिन अब बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि देश में अब भी एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रही है, जो सरकार
अपने विरोध की आवाजों को दबाती है उसे किसी और के लेक्चर देने का कोई हक नहीं है, ये खड़गे का कहना था। खड़गे कहते हैं कि बीजेपी के लीडर्स बोलते हैं कि वो इलेक्शन जीत रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी और कई और लीडर्स ने डाटा के जरिए दिखाया है कि इलेक्शन प्रोसेस में खामियां है, वोटर रोल्स में डिस्क्रिपेंसीज हैं और वोटिंग डाटा अनरिलायबल है। कांग्रेस अब ईवीएम्स को हटाकर फिर से पेपर बैलेट्स लाने की मांग कर रही है। अक्रॉस द वर्ल्ड इलेक्शंस आर ऑन पेपर बैलेट, बी इट द यूएस, ऑस्ट्रेलिया और द यूनाइटेड किंगडम। खड़गे ने कहा, इस सब के बीच में इलेक्शन कमीशन अपना काम कर ही रही है। रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को डीलिस्ट करना, पॉलिटिकल सिस्टम को क्लीन अप करना और ट्रांसपेरेंसी इस्टेब्लिश करना। दिस एक्सरसाइज हैज बीन कंडक्टेड विद द एम ऑफ क्लीनिंग अप द पॉलिटिकल सिस्टम, इलेक्शन कमीशन ने अपने स्टेटमेंट में कहा है। और ये भी कंफर्म किया है कि आगे और फेसेस आएंगे जिसमें पार्टीज की स्क्रूटनी होगी। अब सवाल उठता है कि क्या आरयूपीपी सिर्फ डमी है? क्या कुछ लोग इन पार्टीज का इस्तेमाल करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स इवेजन या ब्लैक मनी ट्रांजैक्शंस के लिए? पहले भी ऐसे एलिगेशन सामने आए हैं। इलेक्शन कमीशन की ये डीलिस्टिंग एक्सरसाइज सिर्फ प्रोसीजरल ही नहीं, ये एक मैसेज है कि राजनीति में नकारे लोगों के लिए जगह नहीं है। लेकिन कांग्रेस का जो कंसर्न है वोटर लिस्ट की ट्रांसपेरेंसी और इलेक्टोरल प्रोसेस की इंटीग्रिटी को लेकर, वो अब भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। 2024 में महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस के बाद से ही कांग्रेस ये कह रही है कि सडन इंक्रीज इन वोटर नंबर्स और पोलिंग के फाइनल आवर्स में अनप्रेसिडेंटेड स्पाइक सस्पिशियस लगते हैं। राहुल गांधी का ये कहना है कि इंडस्ट्रियल स्केल रिगिंग हुई एक सीरियस चार्ज है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बस इस पर एक इन्विटेशन भेज दिया है मीटिंग के लिए। और उसके रिस्पांस में कांग्रेस ने साफ बोला है, द कांग्रेस पार्टी लीडरशिप विल बी हैप्पी टू मीट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सून आफ्टर वी हैव रिसीव्ड दीज list and footage. In that meeting, we will even present the findings of our analysis to you. ये पूरा माहौल दिखाता है कि भारतीय डेमोक्रेसी के तीनों कोर पिलर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन कमीशन और जुडिशरी अब एक नई कसौटी पर खड़े हो गए हैं। कांग्रेस अपने डाउट्स पब्लिक कर रही है, इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंसी एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीच में भारतीय जनता कंफ्यूज है। उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि सच क्या है, धोखा क्या है और असली मैंडेट किस तरफ है। तो क्या इलेक्शन कमीशन का रिकॉग्नाइज्ड अनरजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज को डिलिस्ट करना एक ब्रेव मूव है या पॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शन? क्या कांग्रेस की मांग वैलिड है या बस एक नैरेटिव बिल्डिंग एक्सरसाइज? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी डेमोक्रेसी का बैकबोन अब भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना कॉन्स्टिट्यूशन के समय में था? ये सब सवालों का जवाब शायद फिलहाल नहीं मिलेंगे, लेकिन ये जरूर तय है कि 2025 के ये डेवलपमेंट्स आगे चलकर पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट चैप्टर बनेंगे। और जब पॉलिटिकल पार्टीज के नाम सिर्फ पेपर्स में रह गए हो, जब वोटर लिस्ट को लेकर ट्रस्ट डेफिसिट हो और ईवीएम्स पर सवाल उठ रहे हो, तो जरूरत है एक नए पॉलिटिकल इंट्रोस्पेक्शन की, सिर्फ लीडर्स के लेवल पर नहीं बल्कि वोटर्स के लेवल पर भी। क्योंकि डेमोक्रेसी सिर्फ वोट देने तक सीमित नहीं होती, उसका मतलब होता है हर प्रोसेस में भरोसा, हर डिसीजन में अकाउंटेबिलिटी और हर इंस्टीट्यूशन में क्रेडिबिलिटी। अब देखना ये है कि इलेक्शन कमीशन अपने डीलिस्टिंग ड्राइव को कितनी सफाई से एग्जीक्यूट करता है, कांग्रेस अपने एलिगेशंस को कितने प्रूफ के साथ सपोर्ट करती है, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आम जनता इस पूरे डेमोक्रेटिक ड्रामा में सिर्फ एक पैसिव स्पेक्टेटर बनकर रहेगी या अपने हक और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर एक्टिव होगी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच न्यूज एंड लीगल अपडेट्स।